हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल वीरू बीसन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान की अनुसूचियां। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। और दोस्तों नए चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हम एक सरल शब्दों में इन 12 अनुसूचियां हम पढ़ेंगे दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। अपने सरल शब्दों में हम इन 12 अनुसूचियों को पढ़ाएंगे और लंबे समय तक मेरी कोशिश होगी कि याद कराने की। दोस्तों हम देखते हैं बारी बारी से एक एक अनुसूची हम पढ़ेंगे, और जैसे कि एक तरफ अनुसूची और एक तरफ हम इन कौन से अनुसूची में क्या है तो उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम एक बार बता दें आपको एक बात कि मूल संविधान यानी भारतीय मूल संविधान जो है, जैसे कि 1949 या 1950 में जब यह लागू हुआ, यानी 1949 में बनकर तैयार हुआ और 1950 में यह पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ उस समय अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी, और जैसे कि कुछ अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, यानी संविधान संशोधन करके कुछ अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो वो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है संविधान लागू होने के बाद, और 8 अनुसूचियां कुल पहले से थी। तो हम एक एक बारी बारी से अनुसूची को पहले पढ़ेंगे, जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। ये 8वीं अनुसूची जो मूल संविधान में थी वो मैंने पहले लिख लिया है। उसके बाद 4 अनुसूचियां जो हैं उन कौन कौन से अनुसूची कब जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो और उन सभी अनुसूचियों में क्या है अलग अलग सभी जो विषय हैं हम उनको भी पढ़ाएंगे। तो दोस्तों हम प्रथम अनुसूची जैसे हम पढ़ें, तो जैसे प्रथम अनुसूची हो या प्रथम भाग हो या प्रथम अनुच्छेद हो, तीनों में दोस्तों एक ही बात कही गई है कि यदि जैसे कि पिछली वीडियो मैंने अनुच्छेद पढ़ाया था, यानी भाग एक में लिखा हुआ है या अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 में लिखा भारत राज्यों का संघ होगा। वही चीज यहाँ पर भी है प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में है दोस्तों क्या कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, यानी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्वेश्चन यानी ऐसे भी बन सकता है कि यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव हो तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर है कि प्रथम अनुसूची में, यानी जिस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है उसी में हम इसको बदलाव देखेंगे। तो ज्यादा समय ना लेकर दोस्तों अब सीधे अपने टॉपिक में आते हैं। जैसे कि प्रथम अनुसूची में है भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो प्रथम अनुसूची में है। तो जैसे कि कितने वर्तमान समय में राज्य हैं 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो इसको हम 8 पढ़ेंगे। तो जैसे कि अब ये कुल राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। तो दोस्तों हम अगली जो अनुसूची है देखते हैं क्या है, द्वितीय अनुसूची में दोस्तों क्या है कि संवैधानिक पद, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं उनके वेतन एवं भत्ते का जो वर्णन है वो अनुसूची द्वितीय में है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, वेतन एवं भत्ते। दोस्तों अगर हम अनुसूचियों को याद करें या अनुच्छेद को याद करें तो हम कीवर्ड पकड़ते हैं। लिखा तो इसमें बहुत कुछ है लेकिन हम कीवर्ड पकड़ के उसको याद कर लेंगे। जैसे वेतन एवं भत्ते, पदाधिकारियों का जो वेतन और भत्ते हैं, आम आदमी का नहीं भैया। जैसे कि हम बात करें वेतन एवं भत्ते पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश
या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी इनके जो वेतन एवं भत्ते का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। अगला है तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में है शपथ। शपथ। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में जो शपथ है, ये शपथ भी उन्हीं पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन्हीं को शपथ कौन देगा, ये किस अनुसूची में उल्लेख है? तृतीय अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची में है। जैसे कि मंत्री हो गए या भारत का मुख्य न्यायाधीश है या जैसे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, इनका जो शपथ का वर्णन है ये तीसरी अनुसूची में पाया जाता है। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में है दोस्तों राज्यसभा के सीटों का वर्णन। तो दोस्तों राज्यसभा के सीटों का वर्णन, जैसे कि राज्य मतलब कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी या केंद्र शासित प्रदेश से भी कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, तो यह जो है चौथी अनुसूची में है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएं कि उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा की सीटें 31 यानी 31 हैं। जैसे कि इसी तरह हम अन्य राज्यों की भी सीटें हैं, तो हम एग्जांपल के थ्रू बता दें। एक एग्जांपल है उत्तर प्रदेश की कुल राज्यसभा की सीटें 31 हैं। अगला है पांचवी और छठी एक जैसा है। तो पांचवी और छठी दोस्तों भी हम इनको याद भी कराएंगे अपने, और एक सरल तरीके से इसको याद कराने का भी फंडा है, याद कराएंगे कैसे और अच्छे से याद भी हो जाएगा। जैसे एक बार हम इसको लिख दे व्हाइट बोर्ड पे और फिर एक तरफ से हम रिवीजन के रूप में याद करा देंगे। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है। तो यानी कि हम शॉर्ट में लिख दें एससी और एसटी। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, यानी एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में मिलता है। और छठी अनुसूची में है, छठी अनुसूची में दोस्तों ये जो एससी है यानी अनुसूचित जाति, इस छठी में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा हुआ है। तो छठी अनुसूची में है एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण। तो लेकिन इसमें एक रीजन है, पूरे भारत में नहीं, ये जो नियम है ये पांचवी अनुसूची का ये पूरे भारत की बात करता है, लेकिन जो छठी अनुसूची है जो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति छठी अनुसूची में जो एक प्रशासन एवं नियंत्रण का जो प्रावधान दिया गया है ये सिर्फ 4 राज्य हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के मुख्य 4 राज्य हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे असम, और दूसरा पढ़ लेंगे मेघालय, तीसरा पढ़ेंगे हम मेघालय के बाद है त्रिपुरा, चौथा हम पढ़ेंगे मिजोरम। यानी ये 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति उनके विषय में जो प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान लिखा हुआ है ये छठी अनुसूची में है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन उठा सकता है कि छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है किस राज्य में नहीं है या किस राज्य में है, किसी भी तरीके से ऑप्शन में वो रख सकता है। तो अगला हम देखेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची दोस्तों बिल्कुल सरल है, 7 से 7वीं है
और शासन सूची है। यानी कि भारत में जैसे दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। तो दोनों अपने कुछ ऐसे विषय है कि उस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे विषय है जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य और केंद्र अलग अलग कुछ विषय में सरकार बनाती है, कानून बनाती है, और कुछ ऐसे विषय है जिसमें दोनों मतलब कि वो अपना कानून बनाते हैं। तो हम उसमें 3 प्रकार की, कुल 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची पाई गई है। तो जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो देखते हैं कौन से अनुसूची में कौन से सूची में कितनी विषय हैं, प्रारंभ में थी और कितनी वर्तमान में हैं। तो देखते हैं इसको दोस्तों। तो 7वीं में हम सीधे पढ़ेंगे कि संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों जैसे कि संघ सूची, प्रारंभ में संघ सूची में जो विषय थे वो 97, यानी 97 प्रारंभ में जब संविधान बनकर लागू हुआ था उस टाइम पर जो संघ सूची में विषय थे वो 97 थे, और वर्तमान में यानी प्रारंभ में 97 और वर्तमान में 100, यानी अब जो है 100 विषय है, पहले 97 थी अब 100। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची में पहले 66 थी और वर्तमान में 61 है। इसी प्रकार समवर्ती सूची में, समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थी और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो दोस्तों जैसे संघ सूची में बढ़ोतरी हुई है, राज्य सूची में कमी हुई और समवर्ती सूची में भी बढ़ोतरी हुई। अब जैसे एग्जाम्पल में हम संघ सूची के कुछ एग्जाम्पल बताएं, जैसे केंद्र किन कौन कौन से विषय, तो अगर हम लिस्ट में जाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, क्योंकि 100 विषय हम पढ़ेंगे तो एक बुक के माध्यम से ही याद करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बताएं तो जैसे कि जनगणना, जो भारत में जनगणना कराने का जो नियम है ये केंद्र सरकार का है। या हम कह सकते हैं जैसे कि भारत में ही बैंक है, रेल है, डाक सेवा है, या कोई बाह्य आक्रमण जैसे किसी अन्य देश से होता है, या हम विदेशी मामले कोई हैं, तो ये सब विषय में केंद्र कानून बनाएगी। और इसी प्रकार हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि पुलिस सेवा है, या कृषि है, पशुपालन है, इन कुल विषयों पर राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। कुछ ऐसे लेकिन विषय हैं जिसपे दोनों कानून, यानी समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय जो हैं इस पे दोनों सरकार यानी कानून बनाती है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे जाना माना एग्जाम्पल है शिक्षा, शिक्षा है, जैसे वन है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो अपना एक मजबूती से पकड़ के रखो जिससे हम समझ सके कौन समवर्ती सूची का है और कौन राज्य सूची का विषय हो सकता है। तो इस तरह से आई होप की समझ में ये आ गया होगा कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, कौन सा राज्य सूची का, कौन सा संघ सूची को। तो अगला हम देखेंगे 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है भाषा का वर्णन, जैसे कि संवैधानिक भाषा, संवैधानिक भाषा। तो दोस्तों जो संवैधानिक भाषा है, तो मूल संविधान में जो भाषा का वर्णन लिखा गया संविधान में कुल 14 थी, यानी 14। तो कुल मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो 14 थी, और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 22, यानी कुल कितनी बढ़ चुकी हैं 8। तो यानी 14 8 22। तो कुल वर्तमान समय में जो संविधान में कुल भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं, और प्रारंभिक जो मूल संविधान यानी उस मूल संविधान जब लागू हुआ था तब कुल भाषाएं 14 थी। तो हम देखते हैं कौन सी जो भाषा है कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है और हम कब जोड़े हैं। तो हम कौन कौन सी भाषा हैं कुल 22 में जो हम बाद में जोड़ी गई उनको हम जरूर बताएंगे दोस्तों।
देखते हैं कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है बाद में। तो दोस्तों बोर्ड में तो जगह कम है, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। तो जैसे कि हम इसमें आठवीं अनुसूची में एक कीवर्ड है कि भाषा, यानी संवैधानिक भाषा। इसमें कुछ ऐसे जो भाषा खूब चल रही, जैसे कि एक भोजपुरी है और इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा, ये संवैधानिक दर्जा नहीं है। एक मिजोरम यानी मिजो नाम की जो भाषा चलती है, ये भी अपने आप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए उठी थी भाषा, लेकिन इसको भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। तो हम जैसे इंग्लिश और भोजपुरी ये संवैधानिक भाषा नहीं है, तो हम जैसे कौन कौन सी भाषा है इसको पढ़ेंगे। जैसे कि हम 14 भाषा तो पहले से ही जुड़ी थी, और 15वीं भाषा है उसको हम पढ़ेंगे कब आई। तो जैसे कि एक कहीं ना कहीं संविधान में कोई कमी या बढ़ोतरी होती है किसी भी अनुसूची में या भाग में, या कोई अनुच्छेद में कोई बदलाव होता है, तो उसके लिए हम संवैधानिक यानी कह सकते हैं संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन के तहत ही वो जोड़ेगा या हटेगा संविधान से। तो जैसे कि हम कौन कौन सी भाषा जुड़ी है बाद में उसको हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि एक 21वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हम 15वीं भाषा को जोड़े हैं। तो जैसे 15वीं भाषा में यानी कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के तहत सन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यानी कि जो सिंधी भाषा है ये 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, और यह 15वीं नाम की जो भाषा जोड़ी गई है, ये 15वीं भाषा सिंधी प्राप्त की गई संवैधानिक दर्जा में। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे 71वां संविधान संशोधन, यानी 71 नंबर का जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, तो वो कौन से साल में पास हुआ है, तो 1992। यानी जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में पास हुआ है। और कौन सी इसमें भाषा जोड़ी गई, तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी हैं, तो नेपाली है, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो दोस्तों ये 3 कुल भाषा जोड़ी गई हैं, यानी 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत। अगला हम देखेंगे यानी 3 और 1 4 भाषाएं हो चुकी, और 4 पढ़ना है अब। तो कौन से अब संविधान संशोधन हुआ था, तो नंबर 92 जो संविधान संशोधन 92वां हुआ था, ये हुआ है 2003 में। यानी 92 नंबर का जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ। तो इसमें कुल भाषा कितनी जोड़ी गई हैं, 4। तो कौन कौन सी भाषा है उसको भी पढ़ते हैं। तो 2003 में जैसे कि हम पढ़ते हैं डोगरी भाषा है। अगली भाषा है डोगरी के बाद बोडो, एक है मैथिली, और अगली है संथाल। यानी कि डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाल, इन 4 भाषाएं जो हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 में पास हुआ। तो इस प्रकार से सभी ये 8 भाषा और वो पहले की जो 14 भाषाएं मिलाकर अब संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो अब ये हम रिवीजन कैसे करेंगे, इसको एक बार याद कैसे करेंगे दोस्तों, आइए फिर से हम इसको रिवीजन एक बार चुटकियों में करते हैं। जैसे कि हम प्रथम अनुसूची या प्रथम अनुच्छेद तो हमने बता ही दिया है कि भारत राज्यों का संघ, जैसे अनुच्छेद 1, उसी प्रकार अनुसूची 1 में है भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, उनका उल्लेख जो है अनुसूची 1 में मिलता है। तो और द्वितीय अनुसूची में क्या है अब दोस्तों,
तो द्वितीय में है वेतन एवं भत्ते। जैसे कि दोस्तों कोई भी एक मजदूर भी गांव से अगर कहीं बाहर जाता है तो वो सबसे पहले वेतन पूछता है, या कहीं नौकरी हम जैसे कहीं करने जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने आप के वेतन को जरूर जानकारी लेते हैं कि वेतन कितना है। तो वेतन कितना है दोस्तों, पहले हम वेतन बाद में शपथ, यानी पहले हम वेतन पूछेंगे, बाद में हम उसमें शपथ लेंगे काम करने की कि हाँ हम इस नौकरी में इच्छुक हैं काम करने। तो पहले दोस्तों वेतन के बारे में पता कर लेंगे, तभी उसको हम काम करने के लिए आगे जाएंगे, यानी कि पहले वेतन बाद में शपथ। तो दोस्तों ये दोनों एक तरह के हैं, यानी एक जैसा है तो उनको मिला के जोड़ा बना के ही याद कर लें, पहले वेतन बाद में शपथ। जैसे कोई भी मंत्री भी होगा वो भी पहले वेतन अपनी जरूर जानकारी लेगा, बाद में ही वो शपथ लेता है। उसके बाद चौथी और पांचवी ये एक जैसा है, सॉरी चौथी बिल्कुल अलग है, लेकिन हम याद अच्छे से कर लेंगे। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कि कौन से राज्य से कितनी सीटें होंगी, ये अनुसूची चौथी में पाया जाता है। उसके बाद पांचवी अनुसूची है और छठी ये एक जैसा है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का जो उल्लेख है ये है पांचवी अनुसूची में, और इसी से मिलता जुलता है छठी अनुसूची। छठी में है एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का जो प्रावधान है पूरे भारत में ये नहीं है, पूरे भारत में सिर्फ पांचवी अनुसूची के प्रावधान है। जो छठी अनुसूची की ये सिर्फ 4 राज्य में ही लागू है। जो अनुसूचित जनजाति के 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों जैसे क्या करेंगे, इसको हम एक नक्शे में देखें तो छोटा सा एक नक्शा हम बना लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का। जैसे ये जम्मू कश्मीर सॉरी सिक्किम है, सिक्किम से ऐसे हम जाएंगे, यहाँ पर भूटान पड़ेगा और इससे ये अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे आएंगे ये है भारत के पूर्वोत्तर भारत का ये नक्शा है। तो जैसे इस तरह से कुछ मैंने अपने से कुछ बनाया है, बाकी अपने देख लेना। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऊपर, यहाँ पर जो है ये असम है, ये असम है, इसी से नीचे जुड़ा हुआ ये मेघालय है दोस्तों, यानी पहले ऊपर असम फिर मेघालय, उसके बाद ये जो है ये त्रिपुरा है दोस्तों, ये त्रिपुरा, और इसी से जुड़ा हुआ ये मिजोरम, यानी पहले असम फिर मेघालय फिर त्रिपुरा फिर मिजोरम। कुछ इस तरह से नक्शे के थ्रू याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो 8वीं अनुसूची तक पढ़ाया, और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। अगले जो अनुसूची है दोस्तों क्या है, 9वीं। अगली अनुसूची है 9वीं, यानी 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों कुल मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, जो बाद में अनुसूची जोड़ी जाएगी कहीं ना कहीं इसका संविधान संशोधन जरूर होगा। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत और किस सन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है और कौन सी अनुसूची में क्या विषय है, इसको हम पढ़ाई में अभी देखेंगे बोर्ड में। तो 9वीं अनुसूची, जैसे कि 9वीं अनुसूची में है क्या विषय, देखते हैं क्या है। तो इसमें है भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो 9वीं जो अनुसूची है ये जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि पहला संविधान संशोधन, यानी पहला संविधान संशोधन 1951, यानी अपना जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और यह जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जस्ट 1 साल बाद यानी 1951 में। तो दोस्तों यहाँ पर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान है ये 9वीं अनुसूची में पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची
10वीं अनुसूची में क्या है, तो एक कीवर्ड पकड़ के चलेंगे। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। क्या है दोस्तों, दल बदल। दल बदल है क्या दोस्तों, अर्थात दल बदल में क्या है कि जैसे कि कोई चुनाव हुआ, तो चुनाव में कोई पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां बहुत सारी हो गई। अब जो दल बदल है, जीतने के बाद यानी चुनाव में पार्टी का सहयोग लेके जीत गए। कोई भी पार्टी जब जीत जाती थी तो अब उसके बाद जो उसमें सदस्य जो जीते हुए हैं वो क्या करते थे, दल बदल लेते थे। यानी कि वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी से वो तीसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इस तरह से कोई पूर्ण सरकार नहीं बन पाती थी। तो इसको रोक लगाने के लिए दल बदल पर एक अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उस पर यह कह दिया गया है कि यदि कोई दल बदल कर रहा है तो वह चुनाव से पहले ही करेगा। यदि चुनाव के बाद ऐसा कर रहा है तो उसका जो पद है वो रिक्त माना जाएगा, यानी उसका जो पद है वो खाली हो जाएगा, अपने आप जो है उसकी अपने आप वो रिक्त खाली हो जाएगा पद। तो इसलिए यह 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून लाया गया। अब कौन सा संविधान संशोधन और कब लाया गया देखते हैं। तो एक नंबर 52 यानी 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ है दोस्तों 1985। यानी कि 52 नंबर का जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है वो 1985 में। तो दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 में। किस संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित विषय है। उसके बाद दोस्तों 11वीं अनुसूची हम पढ़ेंगे, यानी कि 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा एक शब्द है जिसको हम लोग गांव में सुनते खूब हैं, पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था यानी पंचायती जो व्यवस्था की गई है वो 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें यह विषय रखा गया है। तो हम जैसे पंचायती व्यवस्था में कुल इसमें कुछ विषय भी दिए गए हैं, तो इसके जो विषय हैं वो कुल है 29। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में, यानी पंचायती व्यवस्था में सॉरी। और 11वीं अनुसूची में यह जोड़ी गई। जैसे एग्जाम्पल में गांव में यानी कृषि है, पशुपालन है, गांव में सफाई के आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो 11वीं अनुसूची के तहत लिखा हुआ है। और यह 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, इसमें जो कौन सा संविधान संशोधन है देखते हैं। तो 73 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है, 73 नंबर का जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है वो कब आया है, ये 73वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है ये 1992-93 यानी 1992 में संसद में आया और 1993 में यह पास हो गया। तो दोस्तों यह दोनों दोनों हम ईयर को याद रखेंगे। 1992 में आया संसद में और 1993 में यह बिल पास हो गया और पूर्ण रूप से यह लागू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 29 विषय है, इसको याद कर लेंगे। पंचायती व्यवस्था में कुल कितने विषय, तो 29 यानी 29। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 73वां में पास हुआ और कब, 1992-93 में। अगला हम देखेंगे 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची में है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन, तो नगर प्रशासन से संबंधित अनुसूची 12वीं, यानी 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन। और ये कब जोड़ा गया है, तो इस संविधान संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ है 74, यानी 73 के बाद जस्ट 74। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत ये भी 1992 और 93 में ये पास हुआ। यानी 1992-93 में ये भी जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और उसमें नगर प्रशासन का जो प्रावधान है, और 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में ये भी पास हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ तक दोस्तों 12वीं अनुसूची टोटल हम पढ़ चुके हैं।
दोस्तों हम 12वीं अनुसूची में कुल विषय, इसमें कुल विषय हैं 18। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।